सुबह की मुरली का अगला पार्ट ले रहे हैं। ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। जो स्वभाव बनला तो लवकर बदलत नाही। तर बाबा म्हणताय तुमचा स्वभाव आता कसा बनवायचा ते सांगितलं बाबांनी पहिले। तो बाबा कह रहे हैं नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। काय बनवायचं स्वभाव? बाबांनी सकाळी सांगितलं आपल्याला, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे। बाबा कैसा है? बाबा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, तो वो चेहरे पर झलकना चाहिए। हमने आज सुबह नक्की किया था कि हम रोज आईना देखेंगे, मेकअप करने के लिए नहीं, लेकिन चेहऱ्यावरती काय निराशा आहे, काही टेन्शन आलेलं आहे का, काही लोड आहे का, मधून आरशामध्ये जाऊन चेक करायचं। म्हणजे आरशाच्या बाहेर उभं राहून, आरशामध्ये जाऊन नाही, आरशाच्या बाहेर उभं राहून आरशामध्ये चेहरा बघायचा की काही लोड वाटतोय का चेहऱ्यावरती, काही उदासी आलेली आहे का, काही टेन्शन जाणवतंय का, ते चेक करायचं। मेकअप करायसाठी नाही, पण चेहरा काय दाखवतोय, मध्ये काय चाललेलं आहे तो चेहरा दाखवतो। आता येऊ नको, शांत बस एकदम, नाही तर बाहेर चालले तो। सदा आपके चेहरे से बाप की गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। हमारी जो चलन है, बाबा ने जो हमको समझाया है उसी अनुसार होनी चाहिए। जो भी बाबा समझाते हैं मुरली में उसी अनुसार हमारी चलन होनी है, म्हणजे जे वागणं बोलणं है। और सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, टेन्शन वाला, उदासीचा, निराशेचा चेहरा, मूड ऑफ वाला चेहरा नाही पाहिजे। तर बाबा म्हणतात हा स्वभाव तुमचा बनला पाहिजे, चेहऱ्यावरती ते सगळं झळकलं पाहिजे, देवतासारखा चेहरा। हमको बहुत ध्यान से देखना है, जो चित्रकार ने बनाया है वो तो 50% है, याच्यापेक्षा खूप सुंदर आपला चेहरा राहील। हर्षित मुख एकदम, कोणत्याही प्रकारचा लोड नाही आहे चेहऱ्यावरती। विश्वाची बादशाही त्यांच्या हातामध्ये, सगळं विश्व सांभाळायचं आहे, पण चेहरा कसा आहे, आणि आता तो चित्रकाराने दाखवलेला आहे, पण त्याच्यापेक्षा खूप सुंदर चेहरा राहील। तो वैसा हमें अभी यहाँ से ही बन के जाना है। तो सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कर्म कर रहे हैं हम, लेकिन साथ साथ बाबा से कनेक्शन भी होना चाहिए। नुसतं कामामध्येच, कामधंद्यामध्येच गुंतून गेलेले असं नाही। कोई भी काम कर रहे, कोई भी कामकाज, घर में कर रहे, किचन में कर रहे, खेती में कर रहे, दुकान में कर रहे हैं, बाबा के वायब्रेशन में करना है। मन बुद्धी इकडे तिकडे तर भटकतेच ना, तर त्याच्याऐवजी बाबांची किरणं माझ्यामध्ये येते, बाबांची शांती माझ्यामध्ये येते, असं विचार करून बाबांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहून आपल्याला सगळे कर्म करायचे। तो ये कर्म और योग का जो बैलेंस रहेगा, इससे हमारे पिछले पाप कर्म भस्म होंगे, व्यर्थ से बचेंगे, चिंता से बचेंगे, और हमारा बहुत सुंदर भाग्य सतयुग के लिए निर्माण हो जाएगा। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते। बताए क्या कहते हैं बाबा को? बाबा हर एक मुरली में बीच बीच में मज़ा लेता है बच्चों की। क्या सुनाते हैं बच्चे? बाबा कह रहे, बताए क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरी यह नेचर है, और कुछ नहीं, माझा स्वभाव तसा है, तुम्ही समजून घ्या थोडंसं मला। बाबा कहते बच्चे ऐसी बातें करते हैं मेरे साथ कि माझा स्वभावच तसा है, तो मेरी नेचर ही है। अभी बाप दादा क्या कहे? बाबा म्हणते मी काय म्हणत होता त्यांना, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते क्रोध थोड़ी किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, मी रागवलो नहीं, माझा आवाजच तसा है। बाबा म्हणते बच्चों के ये इस तरीके से मेरे से बात करते, बहाने देते हैं।
की मेरा बोल थोडा बडा आहे, थोडा तेज बोला, क्रोध थोडी किया, फक्त मी थोडं जोरात बोललो, क्रोध नव्हता तो. बाबा को पता है आवाज बड़ा कब होगा, जब अंदर क्रोध होगा, लेकिन बोलते क्या है, मेरा आवाज ही वैसा है. सिर्फ तेज बोला. देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं. बाबा मजा घेतोय बच्चों कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं. मतलब अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं बाबा कह रहे, लेकिन मुझे मिठास में उलझा देते हैं बच्चे. बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, यह मेरा कहना ही रॉन्ग है. बाबा म्हणते तुम्ही जे म्हणताय माझा स्वभाव, हे माझं म्हणणंच रॉंग आहे. कारण आपला स्वभाव तसा नाहीच आहे. आपला स्वभाव, माझा स्वभाव, जेव्हा मी परमधामवरून खाली आलो सतयुगामध्ये, तेव्हा मी देवता होतो. देवताही स्वभाव होता माझा. आत्ता जे झालेलं आहे तो स्वभाव माझा नाहीच आहे. ही 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 वरचं आहे हे सगळं. ही वरची खराबी आलेली आहे, धूळ चढलेली आहे ती. तो मेरा कहना ही रॉन्ग है. मेरी नेचर यह रावण की नेचर है या आपकी नेचर है. ये रावण मतलब ये 5 विकारों का जो प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो स्वभाव है, द्वापर के बाद बना हुआ, आपका नहीं है. म्हणजे बाबा आपल्याला खूप वरच्या लेवलला बघतोय. आप ऐसे नहीं हो. आप रावण जैसे थोड़े हो, विकारी थोड़े हो. आप तो देवता हो. तो ये आपका स्वभाव नहीं है. कितना ऊंचा उठाकर बाबा हमसे बात कर रहा है की तुम्ही तसे नाही आहे. तुम्ही जे म्हणता की मला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थोडं थोडं आहे, तसं एवढं तेवढं होऊन जातं. तर बाबा म्हणताय की तुम्ही तसे नाहीच आहे. तुम्ही खूप सुंदर, खूप श्रेष्ठ आहे. तुम्ही देवता बनणारी आत्मा आहे. तो आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्यकाल, यह ओरिजिनल नेचर है. जसे आपण परमधाममध्ये होतो, सतयुगामध्ये होतो आणि आपली जी मंदिरामध्ये पूजा चाललेली आहे, बाबा म्हणताय वो आपका स्वभाव है. वो आपका स्वभाव है. ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलेपन वाला आपका स्वभाव है ही नहीं. ये आप पर चढ़ी हुई धूल है. इसको हटा दो सर. तो रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है. क्यों नहीं जाती. वो रावण की चीज आहे. बाबा म्हणता हा रावणाचा स्वभाव, विकारांचा स्वभाव, आणि तुम्ही त्याला आपलं म्हणता. ज्याला तुम्ही आपलं म्हणता ते जाणारच नाही तुम्हाला सोडून. तो बाबा कह रहे ये स्वभाव का भी ऐसा है. तुम स्वभाव को कहते ये मेरा स्वभाव, ये मेरा स्वभाव. से गुस्सा करना मेरा स्वभाव, थोड़ा जोर से बोलना मेरा स्वभाव है, थोड़ा मोह तो रखना पड़ेगा मेरा स्वभाव है. तो बाबा कहते वो स्वभाव जाएगा कैसा. मेरा है तो जाएगा ही नाही. तुम्ही माझं माझं म्हणताय, जे माझं आहे ते जाणारच नाही माझ्याकडून. तो रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाते नहीं है. पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना. कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है क्या. बाबा म्हणते कोणाची दुसऱ्याची वस्तू आहे आणि तुम्ही स्वतःकडे ठेवताय, लपवून ठेवताय, चांगली गोष्ट आहे का. हे रावणाचा स्वभाव आहे, तुमचा स्वभाव नाही आहे. नहीं तुम्ही ठेवलेलं आहे आपल्याकडे. तो उसको खत्म करो और देवता जैसे बन जाओ. मोह को खत्म करो, स्नेह लेके आओ अपने अंदर. लोभ को खत्म करो और उसकी जगह पर अपने अंदर जो ज्ञान रत्नों का भर लेना है, जो कुछ भाग्य बना लेना है, उसका लोभ लेकर आओ. ये बाबा हमको सिखाता है. तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो. बड़े फकूर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है. माझी काही चूक नाही आहे, माझा स्वभाव आहे. तो आता पहिल्यापासून बनलेला आहे, माझा स्वभाव आहे. तो बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं. बाबा प्लीज समझून घ्या ना. बाबा म्हणता है मेरे को भी ऐसा रिझाने की कोशिश करते हैं. तो बाबा कह रहे हैं, बाबा तो कितने दिन चलेगा ये ऐसा. बाबा कह रहे हैं अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे. देखो दिल से कहो, मन से करो. समाप्ति समारोह. ये मेरा जो स्वभाव, मेरा मेरा कहते हो, ये स्वभाव को, रावण के स्वभाव को, विकारों के स्वभाव को बाबा कहते इसका समाप्ति समारोह करो. याचा द एंड झाला पाहिजे. आता समाप्त करून टाका तो स्वभाव आणि जो ओरिजिनल स्वभाव आहे त्याला धारण करा. तो बाबा कह रहे दिल से कहो. करेंगे क्या. दिल से कहो और मन से करो. जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा.
मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज़ है, वह नहीं रखनी है. मेरी नाही आहे, मुझे नाही रखनी आहे, हा स्वभाव माझा नाही आहे, मला नाही ठेवायचा असा स्वभाव. हा म्हणते सिंपल एकदम. आप तो मरचीवा बन गए ना. बाबा कह रहे आपका नया जन्म हो गया ना इस शरीर में रहते हुए, मेरे पास जन्मे हो अभी, अभी भगवान के पास जन्म हुआ है, तो अभी वो पुराना जो है पिछले जन्म का छोड़ दो. आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है. तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं. सब कुछ करते भी समान बनना ही है, बाबा जैसा बनना है हमको. यहाँ सब कुछ करना है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, सेवा है, सब कुछ करना है, लेकिन बाबा जैसा बनना है. गुण बाबा जैसे दिखाई देने चाहिए. समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे. कस्टम में, धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे. बाबा म्हणता है समान अगर नहीं बनेंगे तो फिर मेरे साथ नहीं आ सकेंगे परम धाम में. परम धाम के गेट खुलेंगे, हम तो चले जाएंगे खास खास साथ में, लेकिन बाबा कह रहे फिर जिन्होंने अपना हिसाब किताब मिटाया नहीं उनको बीच में रुकना पडेगा. जसं कोणी बाहेरच्या देशातून आलं तर मग कस्टम विभागामध्ये त्यांना अडवतात, बाहेरून काही स्मगलिंग करून काही आणलेले का ते बघण्यासाठी. तो बाबा म्हणता है कि अगर साथ में नहीं चलोगे, समान नहीं बनोगे, तो साथ में नहीं चलोगे, तो कस्टम क्या है. परम धाम में जाने से पहले बाबा कह रहे धर्मराजपुरी में ठहरना पडेगा. तिथं अडवतील तुम्हाला, त्यासोबत येऊ देणार नाही, आणि तिथं मग तुमचं सगळा पाढा वाचला जाईल. क्या क्या पाप कर्म बचे हैं जो आपने मिटाए नहीं, क्या क्या आपके अंदर कमी कमजोरी है जिसको आपने खत्म नहीं किया, त्याचा पाढा वाचला जाईल, सजा दिली जाईल. और ये सब कुछ होना है, इसीलिए तो हमें जो कुछ भी हमने देखा उस फिल्म में कि क्या क्या होगा, फिर पश्चाताप के दिन रहेंगे. पश्चाताप जिनको होगा, मतलब जो पश्चाताप वाले आत्माएं हैं, उनको धर्मराजपुरी के भाया परम धाम जाना है, उनको बहुत सजाएं खानी पड़ेगी. इसलिए बाबा हमको सावधान करता है कि आपको मेरे साथ में ही चलना है, धर्मराजपुरी में अटकना नहीं है, मेरे साथ में ही चलना है. तो अपने सारे हिसाब किताब अभी यहाँ पर ही ख़त्म कर दो. बाबा की याद में रहते हुए, बाबा के श्रीमत पर चलते हुए अपने सारे हिसाब किताब खत्म करने, अपना ओरिजिनल नेचर वापस लेकर आना है, मूळ स्वभावामध्ये परत यायचं. अगर अटेन्शन रखा तो नॅचरल हो जाएगा. बाबा म्हणतात थोडंसं फक्त अटेन्शन ठेवा तर होऊन जाईल, कारण ही फक्त धूळ आहे, तुम्ही तसे नाहीच आहे. जशी जी काही थोडीफार आपल्यामध्ये आहे, जे काही थोडीफार कमी कमजोरी आहे, बाबा म्हणतात तुम्ही तसे नाहीच आहे, तुम्ही थोडंसं लक्ष द्या, म्हणजे तुम्ही पुन्हा नॅचरल पहिल्यासारखे होऊन जाल. अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं. 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ. एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन. सारे दिन में 1-1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो. साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ. इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो. साइलेंस. 1 सेकंद में हमें आत्मिक स्थिती में टिक जाना. 1 सेकंदामध्ये आपण स्वतःला आत्मा बघायचंय, चमकती चांदणी, आणि शांतीची किरणं माझ्यातून निघताय आणि सगळं दूर दूरपर्यंत पसरत आहे. जसं हे सगळ्या पृथ्वीवरती जात आहे, माझ्यामधून शांतीची किरणं निघताय आणि पूर्ण फोकस या पृथ्वीवरती. मी शांत स्वरूपात्मा, आणि माझ्यातून सगळी शांती, सगळ्या प्रकारची शांती, अतिशय श्रेष्ठ लेवलची शांती या पृथ्वीच्या कोण्याकोण्यापर्यंत जाते. आपण बघायचं इथून प्रकाश निघतोय आणि सगळीकडे आपण सध्या आपल्यासमोर पृथ्वीचा गोळा आहे, तर त्याच्यावरती फोकस करून तिथं सगळ्यांना ती शांती मिळते. सगळ्या पृथ्वीवरती सगळ्यांना ही शांती मिळते. असं आपण 1 सेकंदामध्ये त्या स्थितीमध्ये जायचं आहे फक्त. बाबा म्हणतात 1 सेकंड लगना चाहिए कि आप बस शांत स्वरूप हो जाओ और शांति की किरणें निकलने लग जाए आपसे.
असा किती सुंदर अनुभव होतो. सगळे संकल्प बंद होऊन जातात. हळूहळू आपण प्रॅक्टिस जर केली तर काहीच संकल्प नाही आहेत. फक्त जो संकल्प आपण ठरवलेला आहे की ही शांतीची किरणं जात आहे, बस तेवढंच चालतं. फक्त प्रॅक्टिसने होऊन जाईल. ते इतकं अवघड काहीच नाही त्याच्यामध्ये. तर बाबा म्हणताय एक एक सेकंद बीच बीच में सारे दिन में निकाल कर ऐसा अभ्यास करो. काही कोणतेही कामकाज चाललेलं आपण असं खूप सहजपणे करू शकतो की मी बस माझ्यातून किरणं निघत आहे, सगळीकडे जात आहे. तर आपलं काय होतं की जे काही मध्ये चाललेला गोंधळ आहे ना तो रिसेट होऊन जातो. सगळं काही व्यर्थ जे चाललेलं आहे त्याला ब्रेक लागून जातो आणि त्याला आपण दिशा देतो मनाला आणि त्याच्यातून पुण्य जमा होऊन जाईल. बाबांशी कनेक्शन, पापकर्म भस्म, परत आपल्यामध्ये शांतीची धारणा होऊन जाईल. शांती, शक्ती, जेव्हा जे आपल्याला वाटलं त्या प्रकारची सकाश आपण देऊ शकतो. वरदान आजचं, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव. वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो. वर्तमान समय के प्रमाण, वर्तमान समय कैसा समय आने वाला है, अभी तो उसकी तैयारियां चल रही है. जो हमने फिल्म में देखा उसकी सारी तैयारियां चल रही, अचानक से वो सारा समय सामने आएगा. तो बाबा म्हणता है वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो. काय म्हणतात दुनियामध्ये की 60 वर्ष झाले आता वानप्रस्थाला लागले, आता यांना आता देवधर्म करायला पाहिजे. तो बाबा कह रहे अभी सब की वानप्रस्थ अवस्था आहे. वयाचा काही विषयच नाही, सगळ्यांना घरी जायचंय. महापरिवर्तन होणार आहे. या दुनियेचा विनाश नाही होणार तर आपल्यासाठी स्वर्ग कसा येईल. म्हणून ती महापरिवर्तनाची प्रक्रिया होणारच आहे. त्याचा निश्चय पक्का पाहिजे की सगळं ड्रामा प्लॅन आहे आणि ड्रामा प्लॅननुसार या सृष्टीचं महापरिवर्तन होणार आहे. तर ती वेळ आलेली आहे. तर बाबा म्हणतात आता घरी परत जायचं आहे. ते जसं ते देवाधर्माला लागतात, तीर्थयात्रा राहिलेल्या ते सगळं करून घेतात, 60 वर्षानंतर थोडंसं कामकाजातून निवृत्त होतात. तसं बाबा म्हणतात आता वयाचा विषय नाही आहे, मी सगळ्यांनाच घरी परत घेण्यासाठी आलेलो आहे. आणि त्यामुळे सगळे त्या स्थितीमध्ये राहा की आता घरी जायचं आहे, आता बस एक बाबा. और जो हम कामकाज कर रहे हैं उसमें भी बाबा, किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं उसमें भी बाबा. ये वानप्रस्थ अवस्था है. वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते. जे एखादं म्हणजे जो 60 वर्षाचा झालेला आहे, तो जो म्हातारा झालेला आहे, बाबा म्हणतात तो भावल्यांशी नहीं खेळत, गुड़ियों का खेल नहीं करते. तो ऐसे बाबा कह रहे हैं आप वानप्रस्थी हो, आप देहभान में नहीं आना है अभी आपको. वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं. आप सब बेहद के वानप्रस्थी, सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो. बाबा कहते हैं कि आपको सदा एक बाबा की याद में रहना है और साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो. सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे. समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है. स्लोगन है आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे. आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ. बाबा ने जो भी आज मुरली में कहा है, हम अगर संकल्प करते हैं मुझे करना ही है, सिर्फ संकल्प मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है, एकदम उसमें कोई डाऊट नाही. करना है मतलब करना है. कोणत्याही दिनचर्याचं पालन, मुरलीला यायचंय, नुमाश्यामला यायचंय, दिवसभरामध्ये भोजन करताना बाबांची आठवण किंवा आयुष्याचा काही निर्णय, कोई भी हम निर्णय करते हैं हिम्मत रखकर करते हैं, उसमें 1% भी ये नहीं कि नहीं हुआ तो, ऐसा अगर संशय नहीं रहेगा तो वो हिम्मत का एक कदम है. आणि बाबा म्हणते हा हिमतीचा एक कदम तुम्ही पुढे चला, बाबांची मदत तुम्हाला 1000 पट मिळेल त्याच्यामध्ये जे काही तुम्हाला करायचं आहे. इसलिए ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता और मेरे से नहीं होगा, पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है, अपने को समझते कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, 1000 गुना मदद मेरी मिल जाएगी. भगवान की गारंटी है. अव्यक्त इशारे जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा.
ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो. तर बाबा म्हणतात, बाबांसाठी कोणीच म्हणत नाही तेरा बाबा आहे, इनका बाबा है, उनका बाबा है. काय म्हणतात सगळे? मेरा बाबा है. बाबा मेरा है. सबको बाबा अपना लगता है. तर बाबा म्हणतात तुम्ही पण सगळ्यांना आपले वाटले पाहिजे. तुम्ही पण सगळ्यांना आपले वाटले पाहिजे, की हे माझं कल्याणासाठी काही सांगताय. यांच्या बुद्धीमध्ये माझं कल्याण समावलेलं आहे. बाबा म्हणतात जैसे मैं सबको अपना लगता हूं, आप भी सबको अपने लगो. तो हर एक से मेरेपन की भासना आहे. म्हणजे सगळ्यांची आपली इतकी शुभ भावना पाहिजे की सगळ्यांना वाटलं पाहिजे की हे माझे, माझ्या कल्याणासाठी हे काही करताय, सांगताय. हर एक समझे कि यह मेरे शुभचिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी है. इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्तनशीन. तो बाबा जैसा हमको बनना है, जैसे शिव बाबा के लिए भी कहते मेरा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के लिए भी वही समझते थे सब. जैसे जानकी दादी के लिए, गुलजार दादी के लिए क्या कहते थे सब? अंत तक भी, अभी तक भी मेरी दादी है वो. क्यों? क्योंकि उतनी शुभ भावना थी उनकी सबके प्रति. तो ऐसा ही बाबा हमको सिखा रहा है, आप भी ऐसे बनो. यही वो जो आत्माएं वहाँ फाइनल स्टेज तक पहुंची, वैसे आप भी पहुंच जाएंगे. और आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो उसमें बाबा ने जो अभ्यास बताया था, वो अभ्यास हम 5 मिनट के लिए करेंगे. समय पूरा हो गया है, लेकिन 5 मिनट के लिए वो अभ्यास करेंगे हम. विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो, भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें. बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने दिया है. खूप सुंदर अभ्यास आहे. जे आतापर्यंत असा अभ्यास बाबांनी दिला नव्हता. बाबा काय सांगताय की भ्रुकुटी के मध्य बापदादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो. बाबांच्या सोबत कंबाइंड कसं राहायचं हा प्रश्न पडतो. कसं त्याला सोबत घ्यायचंय, मग आत्मा तिथं परमधाममध्ये राहील. बाबा आज म्हणताय की तुम्ही मला तुमच्या भ्रुकुटीमध्येच बोलवून घ्या. तुमच्या भ्रुकुटीमध्ये आपण आत्मा पण आणि बाबा पण, दोघांना दोन्ही शेजारी शेजारी राहून बाबा म्हणताय कि सगळ्यांपर्यंत ही सकाश पोहोचवा. दूर से या बाहर से नहीं, बाबा कह रहे भ्रुकुटी में आवाहन कर लो बाबा का. बहुत सुंदर बाबा ने ये हमें आइडिया दी है. और ये कंबाइंड स्वरूप का जब भी बुद्धि में आएगा ऐसा अभ्यास हम कर सकते हैं. जब मन हो तब हम बाबा को यहाँ पर बुला ले, जब मन हो तब आत्मा परम धाम में जाके बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए. फरिश्ता रूप में बाप दादा के साथ में भी हम कंबाइंड हो सकते हैं. लेकिन ये बहुत सुंदर अभ्यास आहे, कारण आपल्याला इथं सगळीकडे जर सकाश द्यायची आहे तर बाबांनाच इथं बोलवून घेतलेलं अजून सोपं जाईल. तो हम थोड़ा 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे. ओम शांति. देखना है अपने आप को मस्तक के बीच में चमकती हुई आत्मा को. बाहर की सभी आवाज़ों को भूलकर, अपने सभी आने वाले कामकाज को भूलकर 5 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठ जाना है. मैं एक बहुत सुंदर आत्मा हूँ. बघायचे स्वतःला मस्तकाच्या मध्यभागी चमकती चांदणी. बुद्धीच्या डोळ्यांनी स्वतःला बघायचंय. मी आत्मा चमकती चांदणी आहे.
मुझ आत्मा से लाइट की किरणें निकल रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही है, शक्तियों की किरणें निकल रही है। मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस शरीर के मस्तक के बीचों बीच विराजमान हूँ। दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी थोडंसं आतमध्ये अनुभव करायचा आहे, मी आत्मा बसलेली आहे मध्ये। मी शरीर नाही, या शरीराला चालवणारी चैतन्य शक्ती आहे। बघायचंय किरण निघताय माझ्यातून। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। बाबा परमधाम निवासी है, वो मेरा बाबा है, परमधाम निवासी है। मैं मेरे बाबा को निमंत्रण दे रही हूँ कि बाबा आपके आने के लिए मेरा मस्तक तैयार है। मैंने अपने मन बुद्धि को स्वच्छ कर लिया है। अब मुझ आत्मा में कोई कचरा नहीं है। बाबा, मन ही मन हम बाबा से बातें कर रहे हैं। बाबा, देखना है ऊपर बाबा है, परमधाम में, इस आकाश के ऊपर चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा यहाँ भ्रुकुटी में हूँ। मन ही मन मैं बाबा का आवाहन कर रहा हूँ, बाबा आप आ जाओ। आप मेरे मस्तक में आकर विराजमान हो जाओ। मेरा ये इनविटेशन बाबा ने बहुत प्यार से स्वीकार कर लिया है और बाबा नीचे उतर रहे हैं। बघायचे तो चैतन्य सितारा चमकत्या चांदणीसारखा खाली येतोय। आकाश बघायचंय, आकाशामध्ये चांदण्या चमकताय दुसऱ्या, आणि हा खूप सुंदर चमकता सितारा माझा बाबा त्या आकाशाला क्रॉस करून आकाशाच्या खाली येतोय। और बाबा यहाँ पर पहुँच गए। मुझ आत्मा के साथ में मस्तक के बीच में बैठ गए हैं। अब हम दोनों साथ साथ हैं। मैं आत्मा और मेरा बाबा, दोनों चमकती चांदनियाँ, हम दोनों साथ साथ हैं। बघायचंय दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी मी आत्मा आणि माझा बाबा दोन्ही सोबत विराजमान। बाबा के आने से मेरा ये मस्तक पावन हो गया है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
बाबा मुझ में आ गया है, मेरे साथ आके बैठ गया है। बाबा से इतनी शक्तिशाली किरणें निकल रही है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बहुत शक्तिशाली किरणें बाबा से निकल रही है और मुझे सबसे पहले महसूस हो रही है, मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल बाजू में बैठा हूँ। सबसे पहले मेरे अंदर शक्ति आ रही है, मुझे प्रकाश, बाबा का प्रकाश, दिव्य प्रकाश मिल रहा है। बाबा की लाइट माइट की किरणें मुझ पर आ रही है और बाबा और मैं अब इन किरणों को बाहर प्रसारित कर रहे हैं। मेरे संपूर्ण शरीर में तो फैली गई है ये किरणें, अब बाहर निकल रही है। बाबा से और मुझसे हम दोनों कंबाइंड रूप में अंदर बैठे हैं, मस्तक के बीच में. बघायचे दोन चांदण्या चमकताना बघायचे. मी एक आत्मा आणि बाबा परमात्मा, दोन्ही चांदण्या माझ्या मस्तकामध्ये. हम दोनों साथ साथ हैं और हमसे किरणें निकल रही हैं, लाइट निकल रही है और शक्तियों की किरणें निकल रही है और इस संपूर्ण तपस्या भवन में फैल रही है. बाबा की लाइट माइट की किरणें, हम सब बैठे हैं यहाँ पर, सभी से ये किरणें निकलकर इस तपस्या भवन में फैल रही है. कंबाइंड रूप में मैं बाबा के साथ में हूँ. बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है, भगवान और मैं साथ साथ. आता बघायचंय ही शक्तिशाली किरणं आपल्या आपल्या घरामध्ये जाताना. आपल्या घराची गच्ची, टेरेस, तिथून मग ती किरणं खाली खाली येत आहे. घराची प्रत्येक रूम बघायची आहे, ही इथून बाबाची किरणं तिथं जात आहे. बाबा आणि मी सोबत. माझ्याद्वारे बाबांची किरणं घरामध्ये जात आहे. किचन बघायचंय, बाबांची किरणे ते भोजनाच्या सगळ्या सामग्रीमध्ये, किचनच्या. घर, दुकान, शेती सगळं बघायचं आहे आपलं, ज्याला आपण आपलं म्हणतो, जे निमित्त मात्र बाबांनी सांभाळायला दिलेलं आहे आपल्याला. त्या स्थानावरती ही किरणं जात आहे. जिथं जिथं ही किरणं जात आहे तिथं तिथं बघायचंय प्रकाश पसरलेला आहे. खूप चमकता उजेड तिथं बघायचा आहे. आपल्या आपल्या रूममध्ये, घरामध्ये, शेतीमध्ये, दुकानमध्ये. आणि बघायचंय की आपल्या संपूर्ण घराच्या, संपूर्ण बिल्डिंगच्या चारी बाजूला बाबांच्या शक्तीचा घेरा आहे. बाबांच्या छत्रछायेमध्ये आपलं घर आहे आता. मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर बैठी हूँ. हम साथ साथ हैं और ऐसा अनुभव मुझे अब दिन भर में बार बार करते रहना है.
बाबा मेरे भ्रुकुटी में आने को तैयार है, तो मुझे ये चांस मिस नहीं करना है। भगवान को अपने मस्तक में बुला लेना है बीच बीच में, और अपनी स्थिति को बनाकर हमें ऐसा बन जाना है जो सारी दुनिया का हम कल्याण करेंगे। मैं आत्मा लाइट माइट स्वरूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति।